नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये बहुत ही फेमस गजल है जो आज मध्य प्रदेश का हर कांग्रेसी गा रहा होगा। और ये क्यों? क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से कांग्रेस पार्टी झूठ और अफवाह की राजनीति के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उनके पास बहुमत है। आज उसकी कलई पूरी तरीके से खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया था कि शक्ति परीक्षण आज 5 बजे तक होना है, लेकिन उसके पहले ही कमलनाथ ने वो एक वर्ड जिसका इस्तेमाल शिवराज सिंह चौहान लगातार कर रहे थे कि रणछोड़ दास, तो रणछोड़ दास बन गए कमलनाथ। वो इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो विधानसभा के अंदर जाते और बीजेपी के सामने एक चैलेंज, एक चुनौती दे पाते। लेकिन हैरानी की बात क्या है कि ये सब चीज तो अब तो ये हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के पास जिस दिन सिंधिया बीजेपी में आए उस दिन से कांग्रेस पार्टी एक अल्पमत की सरकार में आ गई। उनकी बहुमत खत्म हो चुकी थी। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरीके से ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, ये बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एनालिस्ट अखबार में क्या लिख रहे थे, क्या बता रहे थे, और आज तो और भी उसकी इंतहा हो गई। खैर, इनके जो डर्टी गेम्स हैं, इनका जो पूरा जो स्पिन डॉक्टरिंग जो ये लोग करते हैं मीडिया के जरिए, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आज क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंपैक्ट कांग्रेस पार्टी पे क्या हुआ, उसको समझना जरूरी है। जैसा कि कल मैंने खबरों की खबर में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे रास्ते कांग्रेस पार्टी के लिए बंद कर दिए थे। 2 दिनों तक बहस चली सुप्रीम कोर्ट में। वैसे मैं बता दूं, जब भी इस तरह का मसला आया था, जैसे चाहे वो कर्नाटक का मसला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा समय इन्होंने नहीं लिया था। जजेस ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल साफ तरीका है कि जिसकी सरकार, जिसकी बहुमत होगी वो सरकार बनाएगा, और बहुमत साबित करने के लिए जितना कम से कम समय दिया जाए, ये एक अब भारत की राजनीति का एक, ये समझ लीजिए कि एक पिलर है कि जब भी इस तरह का कंफ्यूजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट यही फैसला सुनाएगा कि जितना कम से कम समय दिया जाए बहुमत साबित करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये लाइन ले लिया है कि जितना ज्यादा टाइम दिया जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग का जो चांसेस है वो उतना ज्यादा होता जाएगा। लेकिन तूफान मचा दिया था अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक टुकड़े टुकड़े गैंग के बहुत बड़े वकील हैं दवे साहब, ये इन लोगों ने बवाल मचा रखा था और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक से एक दलीलें ये दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके पास बहुमत है और बीजेपी की जो राजनीति है वो बिल्कुल ही इमोरल है, इन लोगों ने खरीद लिया है, इन्होंने 22 विधायकों को किडनैप कर लिया है, और इस तरह की दलीलें देकर के ये सारी चीज कर रहे थे कि हमारे पास बहुमत है और इसलिए इसको टाइम दिया जाए। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर कमलनाथ उसको कहते कि ताल ठोक रहे थे, मुंह पे ताव देकर के कह रहे थे कि अगर हमारे पास तो बहुमत पहले से है, और अगर बहुमत उनको लगता है कांग्रेस बीजेपी को कि हमारे पास बहुमत नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए। तो लगातार इस बात को हम बता रहे थे आप लोगों को कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति बस यही थी कि ये जितना ज्यादा समय लिया जाए इस शक्ति परीक्षण में, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो विधायक हैं वो इस बात से डर जाएंगे कि फिर से उनको चुनाव लड़ना है, और इसलिए वो वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन सिंधिया ने जो दाव चला था, जो लोग उनके साथ बीजेपी में आने के लिए तत्पर हैं, जो सिंधिया के साथ वो बगावत कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने किया, वो उनके जो पूरे उनकी जो पूरी जो करियर है, उनका जो पूरा जो आत्मविश्वास जो था, वो दिग्विजय सिंह के तिकड़म, कमलनाथ के झूठ से कहीं ज्यादा मजबूत शुरू से थे, और ये बात सारे लोग जान रहे थे। अब हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सारा, पहली बार एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो आप ये कह सकते हैं कि जो इमोरल पॉलिटिक्स कर रहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने चारों तरफ से बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 5 बजे आप वहां पे बहुमत साबित करो। एक
दूसरी बात कि आप ये जो बागी एमएलएज हैं इसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते और सारी की सारी चीजें वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होगी, लाइव प्रसारण होगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो सेशन बुलाया जाएगा इसमें सिर्फ एक काम होगा, वो शक्ति परीक्षण का। बहुमत साबित कीजिए और असेंबली में ताला बंद करके वहां से बाहर निकलिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फंस गई। तो कांग्रेस के ये सारी जो तिकड़म के ऊपर जो है वो ताला लग गया, क्योंकि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करते विधानसभा के अंदर, चाहे वो विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना होता है या उनको वोटिंग करने नहीं देते, ब्ला ब्ला, जो बहुत सारे के खेल जो खेल सकते हैं ये लोग, तो उस पर पूरी तरीके से ताला लग गया। और इसलिए जब जिसको कह सकते हैं कि शतरंज के खेल में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को इसको सह और मात का एक ऐसा चाल में फंसा दिया कि इस वजह से कमलनाथ की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो शाम 5 बजे तक का इंतजार कर पाते, इसलिए उन्होंने खुद आगे चल के इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कमलनाथ इस्तीफा तो दे रहे थे, लेकिन जिस तरह का वो ग्रेसफुल बिहेवियर उन्होंने दिखाया है वो काबिल तारीफ है। अक्सर कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो सड़क छाप भाषा पर उतर आते हैं, नॉर्मल बातों में भी वो सड़क छाप की भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये देख करके अच्छा लगा कि कमलनाथ बहुत ही संजीदगी के साथ और जो एक पॉलिटिक्स के अंदर जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जो भाषा होनी चाहिए उसका उन्होंने पालन किया, और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देने की आवश्यकता है। लेकिन कहानी तो ये सबको पता था, जो इस मध्य प्रदेश की राजनीति से अवगत था उसको मालूम था कि यहां क्या होना है। लेकिन जो लोग भटका रहे थे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो वामपंथी और ये जो कुछ लोग जो टेलीविजन चैनल हैं बड़े बड़े, जो कह सकते हैं उसको अपना जो नमक का कर्ज अदा कर रहे थे, जो कमलनाथ के इंटरव्यूज को दिखा रहे थे लगातार पिछले 2-3 दिन से, आप देखना कि किस तरीके से 2-3 चैनलों पे कमलनाथ का इंटरव्यू लगातार आता रहा। तो ये जो नमक अदायगी हो रही थी और जिस तरह से ताना बाना बुरा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, कांग्रेस पार्टी आराम से, उनके पास बहुमत है और उनके पास कानून का भी पक्ष जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है, राजनीतिक जो आदर्शवाद है, जो मोरालिटी है वो भी कांग्रेस के साथ है। वो इस तरह का हवा क्रिएट किया जा रहा था कि यहां पे तो बहुत बुरा हुआ। अब सवाल क्या है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि उनके पूरे जद्दोजहद के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचा नहीं सके, क्योंकि इस देश के अंदर में सोशल मीडिया में एक धरा है। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग, जब बीजेपी चुनाव हारती है तो इंडिया का एक मैप चलता है सोशल मीडिया में कि कितना भगवा है, कितना हरा है। अब वो मैप जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिलेगा। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये जो मध्य प्रदेश में हुआ है उसका डोमिनो इफेक्ट जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत जल्दी दिखने वाला है, क्योंकि वहां पे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर मरमरिंग शुरू हो गई है। और मरमरिंग इसलिए शुरू हो गई है कि जो राहुल गांधी के साथ जो लीडर पिछले 5-10 साल से थे, उनको अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। वो सारे यंग लीडर, उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में उनका जो है दम घुटता चला जा रहा है, इसलिए वो एक अलग डिस्कोर्स में पार्टी जो है वो अलग अलग हिस्से में बंटने के लिए जो है वो तैयार खड़ी है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुद्दे पे जिस तरीके से एक पूरा जो सेकुलर ब्रिगेड है, सेकुलर इंडस्ट्री है, वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के सारे कुकर्मों को सही बता रही थी, ये अपने आप में एक बड़ा खेल है। अब देखिए क्या हुआ। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई हमारे सारे विधायकों को इन लोगों ने खरीद लिया। कोई प्रूफ है, कोई फोन रिकॉर्ड है। उनको कहा जा रहा है कि भाई उनको जबरदस्ती, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, उनको किडनैप कर लिया गया है। और यहां हाथों कि ये डेमोक्रेसी कैसे चलेगा? बीजेपी तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, विधायक को ही किडनैप कर लिया। कोई किडनैपिंग नहीं हुई है। वो लोग अपनी स्वेच्छा से गए थे, वो अपनी स्वेच्छा से जो है वो सिंधिया के साथ खड़े हैं। ये भी मैं उसको कोई बीजेपी वालों ने प्रलोभन नहीं दिया है। वो बेंगलोर में है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं,
उसका सिर्फ और सिर्फ वजह सिर्फ एक है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े हैं और ये लगातार इस बात को बता रहे थे। इसलिए ये जो आरोप लग रहा है कि खरीद हॉर्स ट्रेडिंग का, तो वो नहीं हो रहा था, दरअसल हो उल्टा रहा था। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ उल्टा प्रलोभन दे रहे थे कि भाई तुमको जो चीज वहां मिल रहा है वो पैसे हमसे ले लो और वापस कांग्रेस में आ जाओ। वो ये नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझ लिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात की, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि वो जो इस्तीफा देकर के चले गए हैं वो तो चले गए, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उसका नतीजा यही हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को एक तो सुप्रीम कोर्ट से लताड़ तो पड़ी ही, फैसला भी इनके खिलाफ गया, सरकार भी चली गई, और तो और मध्य प्रदेश के अंदर इनका सबसे बड़ा जो लीडर था वो भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से बाहर चला गया। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर किसी को ये लग रहा है कि सिंधिया साहब के बाहर निकलने से कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी बंद हो गई है, वो अभी हुई नहीं है। खबर ये आ रही है कि अब जब वहां पे शिवराज सिंह चौहान, हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया कि जो लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग हैं वो एक नई थ्योरी दे रहे हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है, कोई विजय वर्गीस बता रहा है, तो कोई कुछ और नाम बता रहा है, कोई कुछ और नाम बता रहा है। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होने वाली हैं। ये एक प्रपंच है, ये जो वामपंथियों के द्वारा कि एक नॉन इशू को इशू क्रिएट करना, क्योंकि ये बात बिल्कुल शुरू से ही तय है कि बीजेपी की सरकार जो मध्य प्रदेश में बनने वाली है उसके जो मुखिया होंगे वो मामा जी होंगे, शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से और भी बुरी खबरें आ रही है कि अभी तो सिर्फ 22 गए हैं, सरकार बनने के बाद ये लिस्ट थोड़ी और लंबी होने वाली है और कई सारे विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आने वाले हैं। तो हमारी नज़र मध्य प्रदेश की राजनीति पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।